ऋषि बृहस्पति को चारवाक दर्शन का जनक माना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चारवाक नाम के ऋषि ही चारवाक दर्शन के जनक हैं, जो कि ऋषि बृहस्पति के शिष्य थे। दोस्तों, चारवाक दर्शन के बारे में बहुत ही कम मूल सामग्री उपलब्ध है। 13वीं-14वीं सदी में माधवाचार्य जी द्वारा लिखित दर्शन ग्रंथ सर्व दर्शन संग्रह में चारवाक दर्शन के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है। चारवाक शब्द का सही अर्थ क्या है, यह भी अभी तक सही ज्ञात नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक शब्द चारु और वाक से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मीठी बोली बोलने वाले। अगर इस बात को सही माना जाए तो चारु शब्द का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी रचित कविता चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में भी हुआ है। इस कविता की इन पंक्तियों में चारु शब्द का अर्थ सुंदर से है। इस लॉजिक से चारवाक शब्द का अर्थ होता है सुंदर वाणी बोलने वाले। लेकिन चारवाक दर्शन के बारे में जितना भी पढ़ने को मिलता है, उससे तो नहीं लगता है कि चारवाक मत वाले लोग मीठा या सुंदर बोलते थे, क्योंकि वे लोग ना तो किसी ईश्वर को मानते थे, ना ही स्वर्ग नर्क आत्मा परलोक मोक्ष आदि इन सब बातों में विश्वास रखते थे। उनकी बातें भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य से सच जरूर लगती हैं, क्योंकि ईश्वर के होने का प्रमाण आज तक किसी के पास नहीं है, ना ही किसी ने ईश्वर के दर्शन किए हैं। दावा तो बहुत लोगों ने किया है और करते भी हैं, लेकिन प्रमाण किसी ने भी नहीं दिए। चारवाक दर्शन शरीर से पृथक आत्मा के कॉन्सेप्ट को भी नहीं स्वीकार करता है। चारवाक मतानुसार आत्मा शरीर से कोई अलग चीज नहीं है। अगर है तो शरीर के किस हिस्से में आत्मा है? क्या आत्मा को किसी ने देखा है? चारवाक मतानुसार यह देह यानी यह शरीर ही आत्मा है। तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्त्वानि तेभ्य एव देहाकार परिणतेभ्यः किन्वादिभ्यो मदशक्तिवत् चैतन्यमुपजायते। इसका अभिप्राय यह है कि चार भौतिक चीजों से ये पूरा जगत बना है। ये चार भौतिक पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। हमारा शरीर भी इन्हीं चार भूतों से बना है। जब ये चार भौतिक पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं तो चेतना यानी कॉन्शसनेस अपने आप पैदा हो जाती है। यह कुछ इस प्रकार है जैसे जौ, महुआ, संतरे, मकई और अंगूर जैसे स्टार्च वाली चीजों में जब यीस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है तो अल्कोहल यानी शराब बनती है, जिसमें मादकता अर्थात नशा अपने आप पैदा हो जाता है। शराब में नशा बाहर से नहीं डाला जाता, बल्कि स्टार्च के यीस्ट द्वारा फर्मेंटेशन करने से नशा अपने आप उस द्रव्य में पैदा होता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी जीव में आत्मा कहीं बाहर से नहीं प्रवेश नहीं करती है, बल्कि आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार पदार्थों के मिलने से कॉन्शसनेस अपने आप पैदा हो जाती है, जिससे उस जीव को मैं होने का एहसास होता है। चारवाक मतानुयायी पुनर्जन्म में भी नहीं विश्वास करते थे। यावज्जीवं सुखं जीवेन नास्ति मृत्योर्गोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। अर्थात जब तक जीवन है सुखपूर्वक जिएं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मृत्यु को प्राप्त न हो। मरने के बाद कोई सुख नहीं है। एक बार शरीर के जल जाने पर उस शरीर का पुनरागमन नहीं हो सकता। चारवाक दर्शन मृत्यु के पश्चात किसी भी पारलौकिक संसार को नहीं मानता है। चारवाक मतानुसार जो भी जीवन है इसी संसार में है, इसी लोक में है, इससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। कोई स्वर्ग और नर्क भी नहीं है। सुखपूर्वक जीवन ही स्वर्ग है और दुखपूर्वक जीवन ही नर्क है। इस लोक में ही विश्वास करने के कारण चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। चारवाक दर्शन केवल दो पुरुषार्थ, अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है और मृत्यु को ही मोक्ष मानता है। मोक्ष अलग से कोई दूसरी चीज नहीं है। इस शरीर के नष्ट होने पर सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु ही मोक्ष है। जो लोग यह कहकर सुखों का उपभोग नहीं करते कि सुख में दुख अंतर्निहित है, वे मूर्ख हैं।
चार्वाक मतानुयायी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मछली में से कांटे निकालकर लोग मछली का मांस खाते हैं, वैसे ही सुखों का भी उपभोग करना चाहिए। दुख से डरकर सुख का त्याग करना मूर्खता है। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा जैसे धान्य में से जैसे तृण, घास, कृषि आदि अनावश्यक चीजों को निकालकर फेंक दिया जाता है और फिर इन धान्य पदार्थों को खाया जाता है, ठीक उसी प्रकार दुखों का भी त्याग कर सुखों का उपभोग करना चाहिए। जैसे किसान अपने खेतों में जंगली पशुओं के डर से कृषि करना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार दुखों से डरकर सुखों का त्याग नहीं करना चाहिए। चार्वाक दर्शन आगे कहता है कि यदि ऋण यानी उधार मांगकर भी घी खाना पड़े तो खाना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चार्वाक दर्शन और चार्वाक दर्शन के सूत्रधार वेदों को भी नहीं मानते थे। वेदों की रचना करने वाले ऋषियों और जो ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर अपनी आजीविका कमाते थे, उनके लिए चार्वाक दर्शन ने बहुत तीखे और बुरे शब्दों का प्रयोग किया है। चार्वाक दर्शन कहता है कि वेद मतावलंबियों ने अपने स्वार्थ और आजीविका कमाने के लिए वेदों की रचना की। अपने स्वार्थ के लिए ही इन लोगों ने यज्ञ, अग्निहोत्र, श्राद्ध और अनेकों प्रकार के कर्मकांड प्रचारित किए हैं, जिससे कि ये लोग अपनी आजीविका कमा सकें। चार्वाक दर्शन कहता है कि यदि यज्ञ में किसी पशु की बलि देने से वह पशु स्वर्ग या देवताओं को पहुंचता है, तो तुमको अपने पिता की भी बलि यज्ञ में देनी चाहिए, जिससे वे भी देवताओं को या स्वर्ग को प्राप्त हो सकें। पशुश्चिन्नतः स्वर्ग ज्योतिष्टो में गमिष्यति, स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान न हिंत्यते। दोस्तों, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि चार्वाक दर्शन ने वेद मतावलंबियों को बुद्धिहीन, पौरुषहीन और यहाँ तक कि भंड और धूर्त तक कहा है। अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदंडं भस्मगुंठनम बुद्धिपौरुषहीनाना जीविकेति बृहस्पतियः त्रयो वेदस्य कर्तारो भंडधीर्त निशाचराः। दोस्तों, आइए अब चार्वाक दर्शन की समीक्षा करते हैं। जैसे वैदिक धर्म की शुरुआत ऋषियों और ब्राह्मणों ने की, वैसे ही चार्वाक दर्शन की खोज करने वाले या चार्वाक दर्शन के सूत्रधार भी ऋषि और ब्राह्मण ही थे। यहाँ पर एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से नहीं, बल्कि विद्वान और मन, वचन और कर्म से पवित्र पुरुष से है, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो। वैदिक काल में ऋषियों की एक परंपरा ने यज्ञादि कर्मकांड पर जोर दिया और प्राकृतिक शक्तियों को परम शक्ति और देवतुल्य मानकर संस्कृत के मंत्रों से उनका आह्वान किया। वैदिक काल के मध्य और उत्तर काल में जिन ऋषियों को ध्यान और तपस्या द्वारा अपने में ही परमात्मा के होने का अनुभव प्राप्त हुआ, उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि जैसे सूत्र लिखकर उपनिषदों की रचना की। वहीं दूसरी ओर कुछ ऋषियों को इस संसार से विरक्ति महसूस हुई, जिससे श्रमण परंपरा जैसे बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। ठीक इसी प्रकार ऋषियों का एक समूह ऐसा भी बना जिन्हें ये भौतिक जगत ही सच प्रतीत हुआ कि इस लोक या संसार से परे कुछ भी नहीं। जिन्हें अपने अनुभवों से ये लगा कि मटेरियल और सेंशुअल यानी भौतिक और इंद्रिय सुख ही परम सुख है और स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे ऋषियों और ब्राह्मणों ने अपने जीवन दर्शन को चार्वाक नाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं चार परम तत्वों की, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चार्वाक दर्शन पांचवें परम तत्व आकाश की बात नहीं करता है। सनातन हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से इस जगत की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन चार्वाक दर्शन केवल चार महाभूतों की बात करता है और आकाश को नहीं मानता है। दोस्तों, आकाश शब्द से आशय केवल आसमान से नहीं होता है। आकाश शब्द का मतलब होता है खाली स्थान। आसमान एक खाली स्थान यानी एम्प्टी स्पेस ही है, जो सूर्य की किरणों के वाष्प और धूल कणों से परावर्तित होने के कारण नीला दिखाई पड़ता है। आकाश यानी खाली स्थान के बिना ये सृष्टि संभव नहीं हो सकती। हमारी पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, अरबों खरबों ग्रह, नक्षत्र और तारे आकाश के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि अगर खाली स्थान यानी आकाश ही ना हो तो ये सभी ग्रह नक्षत्र किस में अवस्थित होंगे। यदि खाली स्थान ही ना हो तो पृथ्वी पर सभी चीजें, सजीव और निर्जीव, एक दूसरे से चिपक जाएंगी।
आकाश यानी एम्प्टी स्पेस के कारण ही सभी चीजों का अलग अलग अस्तित्व है। इसलिए चार्वाक दर्शन की ये बात कि 5 तत्वों से नहीं बल्कि 4 तत्वों से ये जगत और जीव बने हैं, गलत मालूम पड़ती है। आकाश परम तत्व उतना ही आवश्यक है जितने अन्य 4 परम तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चार्वाक दर्शन की दूसरी बात कि इस जगत में मौजूद तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है और इन तत्वों के आपस में संयोग से ही जीवों में चेतना यानी कॉन्शसनेस पैदा हुई। इस बात को चार्वाक दर्शन ने ऐसे समझाया कि जैसे स्टार्च में यीस्ट द्वारा फर्मेंटेशन करने से मदिरा बनती है, जिसमें नशा अपने आप पैदा हो जाता है। चार्वाक दर्शन की ये बात बहुत लॉजिकल यानी तर्कसंगत लगती है। इस बात में दम तो है, शराब में बाहर से कोई नशीली चीज नहीं मिलाई जाती बल्कि फर्मेंटेशन के उस प्रोसेस से नशा खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले उसमें कॉन्शसनेस लगभग नहीं होती है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होते जाता है तो उसकी चेतना का भी विकास होता है। बच्चे में चेतना कहीं बाहर से नहीं डाली जाती। मेल के स्पर्म का फीमेल के एग से मिलने पर फीमेल के गर्भ में बेबी बनता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया में 9 महीने लग जाते हैं। इसलिए उस बेबी में आत्मा और चेतना का प्रवेश कब होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन का यह तर्क कि परम तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के आपस में मिलने से जीव में कॉन्शसनेस अपने आप पैदा हो जाती है, यह बात सही लगती है। हालांकि हम यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 महाभूतों के मिलने से बताएंगे। चार्वाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता। दोस्तों, आत्मा या सोल के अस्तित्व की बात पूर्व और पश्चिम के लगभग सभी या अधिकांश धर्म करते हैं कि हर जीव के अंदर आत्मा होती है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया है। इंसान के अंदर आत्मा का प्रवेश कब होता है और मरने के बाद आत्मा कब निकलती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर चार्वाक दर्शन का मत ही सही लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। दोस्तों, हमारा मानना यह है कि चेतना, आत्मा, दिमाग, बुद्धि, मन, मस्तिष्क ये सभी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। कॉन्शसनेस के चलते ही हमें अपने में आत्मा होने का आभास होता है। इंसान ही आत्मा की बात करते हैं, जानवर नहीं, क्योंकि मनुष्य के सिवाय अन्य जीवों में मस्तिष्क का विकास बहुत कम हुआ है। इसलिए अन्य जीवों को आत्मा होने का बोध नहीं होता है, क्योंकि उनका कॉन्शसनेस लेवल मनुष्यों की तुलना में बहुत कम होता है।